तो गाइस हमने बिछा लिया है कपड़ा। ये देखिए, ये बेसिक और सिंपल सूट की कटिंग बिल्कुल आसान तरीके से आप सीखेंगे आज। वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे दोस्तों तो एक ही बार में आप सूट काटना सीख जाएंगे, दोबारा आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं आपको डीप गले के साथ शोल्डर काटना बताऊंगा आज, क्योंकि डीप गला अक्सर हमेशा आपने देखा होगा जब भी लोग बनाते हैं तो गिरता है शोल्डर उनका, तो उसके अकॉर्डिंग मैं आज शोल्डर काटूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमने इंची टेप रख लिया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लास्ट में एकदम यहाँ से इंची टेप लेंगे और पहला निशान जो लगाएंगे हम वो 7 इंच पे लगाएंगे। ठीक है, और दूसरा निशान जो लगाएंगे वो हम 14 इंच पे लगाएंगे। ठीक, एक एक चीज़ को बहुत बारीकी से बताया जाएगा दोस्तों। आप एक ही बार में सूट काटना सीख सकते हैं और ये बहुत ही सिंपल और आसान कटिंग होने वाली है, तो वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों बस। और हम ये तीसरा निशान लगाएंगे 20.5 पे। ठीक है, ये हमारे तीनों निशान लग चुके हैं, पहला 7 पे, दूसरा 14 पे और तीसरा 20.5 पे। ठीक है, अब हमारी जितनी भी लेंथ होगी कुर्ती की, ये हम शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं तो हमें इसकी लेंथ ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें चाहिए 34.5। तो हम यहाँ पे आधा इंच का मार्जिन लेके 35 पे एक निशान है लगाना। अब हम लेंगे सीधा स्केल। देखिए, ये पहला निशान हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, दूसरा हमारा ये यहाँ पे 14 पे जो हमने निशान लगाया है, तीसरा निशान हमारा ये 20.5 पे और ये चौथा निशान हमारा जो हमारी लंबाई रहेगी कुर्ते की, तो ये हम नीचे लगा देंगे फोल्ड का निशान तुरपाई के लिए। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब हम नाप लेंगे तो हमारा पहला जो निशान लगता है ये हमारा ये है। तो देखिए, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, ये हमारा जो पहला है यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे, जो हमने शोल्डर नापा है, इनके 13 नापा है, इनके 15 है, तो हम 15 पे निशान लगाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा डीप नेक के लिए हमें क्या करना है। ये हमने रेडी का एक नाप लगाया है। ठीक है, और ये जो है हमारा दूसरा निशान, पहला निशान सॉरी, ऊपर से पहला निशान, ये हमारा होता है चेस्ट का निशान, यानी कि चेस्ट हमारा कितना है उसके हिसाब से हमें निशान लगाना है। सपोज हमारा है चेस्ट है 38, तो 38 का यहाँ पे हम लगाएंगे चौथाई, यानी कि 9.5, 19, 19 का 38, 19 दूनी 38, तो ये हम यहाँ पे 9.5 पे निशान लगा देंगे एक। ठीक है दोस्तों, ये पहला निशान हो गया हमारा चेस्ट का। और अब हम दूसरा निशान लगाएंगे कमर का यहाँ पे। ठीक है, कमर हमारी कितनी है 34, 34 का चौथाई से कितना होता है, 34 का आधा होता है 17, 17 का आधा होता है 8.5, 8.5 पे यहाँ निशान लगा देंगे। फिर आधा इंच पे एक और निशान लगाएंगे यहाँ पे डॉट के लिए। और ये हमारा तीसरा निशान है, यहाँ पे लगाएंगे हम हिप का निशान, यानी कि हिप का जो हमने मेजरमेंट लिया है। तो हिप है हमारी 40, तो 40 का चौथाई कितना हुआ, 40 का आधा हुआ 20, 20 का आधा हुआ 10, तो यहाँ पे हम 10 पे निशान लगा देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम स्ट्रेट घेरे में ये बना रहे हैं, तो नीचे भी घेरे पे हम 10 पर ही निशान लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ये सीधी पट्टी लेंगे। ठीक है, ये हमने सीधा निशान लगा दिया। ठीक, अब हम यहाँ पर लेंगे क्रॉस पट्टी, ये थोड़ी सी गोलाई वाली पट्टी हम यहाँ पर लेंगे और इससे हम हिप से कमर तक निशान लगाएंगे और ये हमारा कमर से हिप तक निशान लग जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा निशान लग चुका है। ठीक, अब हम यहाँ पे 1.5 पौने 2 इंच मार्जिन छोड़ सकते हैं। ये मार्जिन का हमारा निशान है, ये देखिए, ये हमारा मार्जिन का निशान। ठीक है दोस्तों, एक एक चीज़ को बहुत ही बारीकी से बताया जा रहा है, ध्यान से आप वीडियो को देखना, तो आप एक ही बार में सूट काटना सीख जाएंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं शोल्डर पे। हमें काटना है डीप नेक। देखिए, हमारा रेडी जो शोल्डर था वो था 15, यानी कि हमने 7.5 पे निशान लगाया था। तो लेकिन अगर हम डीप नेक बना रहे हैं आगे पीछे का दोनों का, तो अब हम क्या करेंगे, ये हम 7.5 पे निशान लें। ये जो अक्सर में आपने देखा होगा गले अक्सर लोगों के गिरते हैं, और टेलर आपको ये बात कभी नहीं बताएगा, ना ही कोई सिखाने वाला जल्दी से बता देता है। मैं आपको ये बता रहा हूँ ये चीज़, जब भी आपका डीप गला होगा तो आप शोल्डर पूरा नहीं रखेंगे। आप शोल्डर को क्या करेंगे, जैसे हमने ये 7.5 नापा है तो हम इसको 2 इंच कम कर देंगे। 2 इंच मतलब यहाँ पे हम निशान लगाएंगे 5.5, और बेफिक्र ये छोटा नहीं पड़ेगा। आप सोचोगे भैया छोटा हो जाएगा, शोल्डर में फंस जाएगा, दिक्कत आ जाएगी, सूट खराब होएगा, कुछ नहीं होएगा। आप बेफिक्र होगे डीप गले में, और ये करना डीप में ही सिर्फ। अगर गला डीप नहीं है, सपोज आगे का डीप है पीछे का डीप नहीं है, तो तब आप ये 5.5 2 इंच कम मत करना, तब आप पूरा ही निशान लगाना। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे 2 इंच कम करके निशान लगाएंगे, यानी कि 7.5 से 2 इंच कम किया तो 5.5, और यहाँ पर भी हम नीचे 5.5 का ही निशान लगाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये डीप नेक के लिए मैं बता रहा हूँ स्पेशल। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आपका जो डीप नेक है वो कभी भी नहीं गिरेगा, आप कितना भी डीप बना सकते हैं इसको। ठीक है, ये हमने सीधा निशान लगा लिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी गोलाई बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ से हम इसको गोल बना देंगे, ये देखिए। ठीक है, ये हमारी गोलाई बन गई। अब हम नापेंगे यहाँ पे आर्म होल। आर्म होल हमारा कितना है 16, तो एक एक पैर हमारा मार्जिन जाने वाला है। तो देखिए, हम इस तरीके से एक आइडिया ले लेंगे।
यानी कि 16, 8.5 और हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रख के यहाँ पे निशान लगा दें। ये मैं आपको बताऊँगा 1 इंच हमने एक्स्ट्रा क्यों रखा है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, ये 1 इंच हम इसलिए एक्स्ट्रा रखते हैं क्योंकि जब हम इसकी बैक काटेंगे तो बैक में क्या होगा, हम इसको आधा पौना इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो जो पौना इंच की गोलाई होती है वो 1 इंच कम हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रखते हैं, तो टोटल हमारा जो रहता है वो एडजस्ट हो जाता है 1 इंच। ठीक है, ये हमारे फ्रंट के निशान लग चुके हैं दोस्तों, प्रॉपर एकदम बिल्कुल सही तरीके से। तो अब हम इसको एक बार कट कर देते हैं फ्रंट को। तो इसके बाद मैं अभी आपको बैक काट के दिखाऊंगा। तो ये देखिए हमारा फ्रंट जो है बिल्कुल सही तरीके से एकदम कट चुका है डीप गले के साथ। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमें गला बनाना है डीप, तो हम इसी के अंदर निशान लगा देंगे। हमारा गला जैसे कितना है 7 इंच, तो हम यहाँ पे 7.5 पे निशान लगाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें अभी जो ऊपर शोल्डर में दबेगा तो उसमें आधा इंच हमारा एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमने गले का एक निशान लगा दिया। ठीक, और इसी को हम यहाँ से गोलाई दे देंगे अपना सुंदर सी। ठीक है, आप चाहो तो इसमें भी काट सकते हो। ये एक बनाने का तरीका, ये सूट जब मैं स्टिच करूँगा तब आपको दिखाऊंगा ये कैसे हम काटते हैं इसको और बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, ये हमारा पूरा प्रॉपर फ्रंट तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको फ्रंट को हटा देते हैं। अब हम बैक बिछाएंगे, बैक को काट के दिखाएंगे। तो दोस्तों हमने कपड़ा बिछा लिया बैक काटने के लिए। ठीक है, सेम वैसे ही फोल्ड करके। अब हमें इसमें कुछ नहीं करना है, कुछ ज़्यादा नहीं है बड़ी चीज़। इसको हम फ्रंट को उठाएंगे और ये देखिए फ्रंट को इसके ऊपर बिछाएंगे बिल्कुल एकदम बराबर करके। इस तरीके से हम फ्रंट को बिछा लेंगे। ठीक, ये हमारा बिछ चुका है फ्रंट। अब हम क्या करेंगे, ये देखिए इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, ये शोल्डर आप बराबर काटेंगे। लेकिन जब आप यहाँ से कटिंग करेंगे तो यहाँ से हम बराबर नहीं काटेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा रख के काटेंगे। मैं आपको निशान भी लगा के दिखा देता हूँ। ये देखिए हम इसको यहाँ से इस तरीके से एक्स्ट्रा काटेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बैक को हमेशा एक्स्ट्रा काटना पड़ता है, बराबर नहीं काटना, ध्यान रखना। और ये जैसे कि मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा छोड़ा था कमर में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें बैक में डॉट डालनी है। इससे क्या होता है, फिटिंग बहुत ही अच्छी आती है। तो हम यहाँ पर 3.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे। ठीक है, और इसके बाद 4 इंच यहाँ पे ऊपर ले लेंगे इसको। ठीक है, इस तरीके से, और 5 इंच नीचे। ठीक है, इस तरीके से हम डॉट का निशान लगा देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक हम बैक में डॉट डाल देंगे, इससे हमारी फिटिंग जो है बहुत ही बढ़िया आएगी। ठीक है, तो ये हमारे बैक फ्रंट हो चुके हैं। अब हम स्लीव काटते हैं इसकी। तो हमने ये बाजू के लिए कपड़ा बिछा लिया दोस्तों, 4 फोल्ड करके। ठीक है, इसकी बाजू रहने वाली है हाफ। तो हम सबसे पहले यहाँ पे निशान लगाएंगे और ये हम लगा देंगे एक निशान तुरपाई के लिए। ये हमारा क्या होगा, तुरपाई का फोल्ड। अब हमें क्या चाहिए, बाजू चाहिए, जितनी बाजू की लंबाई नापेंगे। देखिए इसमें तो हमारी बाजू छोटी है, लेकिन आपकी लंबाई जितनी हो आप अपने हिसाब से लंबाई घटा बढ़ा सकते हैं, जितनी भी आपको रखनी है। तो हमारी बाजू जो है वो हाफ बाजू है, तो हम इस पर हाफ बाजू पे निशान लगाएंगे। तो पहला निशान जो रहेगा हमारा यहाँ पे, देखिए हमारी 6.5 बाजू, तो हम यहाँ पे 7 पे लेफ्ट के निशान लगाएंगे। और दूसरा निशान जो लगाएंगे वो लगाएंगे 4 इंच पे। ठीक है, पहला यहाँ, दूसरा 4 इंच पे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, तो सीधा निशान लगाएंगे। ठीक है, ये हमारे निशान लग गए। तो देखिए जैसे हमारी मोरी है 13, तो हम यहाँ पे लगाएंगे 6.5 पे। ठीक है, और हमारा आर्मोल है 17, तो हम यहाँ पे लगाएंगे। देखिए 17 का आधा होता है 8.5, लेकिन हम 8.5 पे नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे 7.5 पे। वो अभी मैं बताता हूँ, 8.5 आ जाएगा ये। ये देखिए जब हम इसकी गोलाई बनाएंगे तो क्या होगा, हमारा पूरा ये 8.5 आ जाएगा। ये देखिए आया पूरा बराबर एकदम 8.5। ठीक है, तो इस तरीके से बाजू का हम निशान लगाएंगे। तो इसमें भी एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ, इसमें एक गहराई कटेगी फ्रंट की। पहले हम इसको दोनों को बराबर करके काट लेंगे। ठीक है, ये हमारी बाजू कट चुकी है, कुटका लगाएंगे, यानी कि सेंटर कुटका लगाएंगे। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए 2 पल्ले हम लेंगे, यानी कि फ्रंट वाले। तो इस पर हम क्या करेंगे, इस पर हम लगाएंगे गहराई का निशान। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको गहराई को काट देंगे। ये देखिए दोस्तों हमारी बाजू कट चुकी है ये पूरी, तो बहुत ही प्यारी सी बाजू कटी है। दोस्तों ये कटिंग की वीडियो है, और आप सिलाई की वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट में ज़रूर लिख के बताएं, हम आपके लिए डिटेल में कटिंग वीडियो सिलाई वीडियो बना देंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और फेसबुक पे अगर आप देख रहे हो तो फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें।